हमारे दोस्त पैसे के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे अमीर बने। सभी चाहते हैं भाई, हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं सबकी। तो एक सज्जन है, उनके बारे में मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इनका नाम है संजीव बिखचंदानी। नौकरी.com के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स की कहानी है ये। बोलता है, आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन दिल्ली। मैंने ज्यादातर जिंदगी अपनी दिल्ली में बिताई। माई फादर वॉज इन गवर्नमेंट, ही वॉज डॉक्टर, गवर्नमेंट में थे, डॉक्टर थे। माई मदर वॉज हाउसवाइफ थी। देयर वॉज नो बिजनेस पर्सन इन फैमिली, हमारी फैमिली में कोई बिजनेस पर्सन नहीं था। Nothing out of ordinary, and yet Sanjeev at the age of 12 had more or less decided which direction his career would take. कोई बहुत ऑर्डिनरी लाइफ थी इनकी, लेकिन फिर भी 12 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनकी लाइफ किस तरफ जाएगी। At that stage, the idea started forming in my head that look, somewhere along the way, I should be starting a company of my own. 12 साल की उम्र में इसको आइडिया आना शुरू हो गया, आज नहीं तो कल मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। 12 साल की उम्र में। संजीव वेंट ऑन टू स्टडी इकोनॉमिक्स एट सेंट स्टीफन कॉलेज। क्योंकि पैसे रुपए की बात थी तो क्या पढ़ाई किया उसने? इकोनॉमिक्स, सेंट स्टीफन कॉलेज में। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ही हैड गॉट एडमिशन इनटू आईआईटी। उसको कहां एडमिशन मिल गया था? आईआईटी में, बट डिड नॉट टेक इट। लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि उसको अमीर बनना था, इंजीनियर नहीं बनना था, अपनी कंपनी चालू करनी थी। आई थॉट इट वॉज फॉर 5 years कोर्स वेयर BA was 3 years कोर्स। IIT का 5 साल का कोर्स था और BA 3 साल का कोर्स था। सो लेट मी स्टडी इकोनॉमिक्स इंस्टेड, चलो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। देन लेट मी वर्क फॉर 2 years, फिर 2 साल के लिए काम करेंगे। एंड गो टू IIM अहमदाबाद, फिर उन्होंने IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करने के लिए सोचा। द ट्रूथ इज ही वॉजंट इंस्पायर्ड बाय इंजीनियरिंग। सच्ची बात तो ये, उसको इंजीनियरिंग बहुत इंस्पायर नहीं करती थी। लाइक मोस्ट मिडिल क्लास किड्स लिविंग इन गवर्नमेंट कॉलोनीज, ही जस्ट टुक द एग्जाम। उसने केवल एग्जाम दे दिया था IIT के लिए। But unlike others, he had a mind of his own and careless confidence to buck the trend, a trait you commonly find in entrepreneurs. मतलब वो careless confidence था कि जैसा रहेगा उसके खिलाफ जाकर भी देख लेंगे। मतलब लीक के खिलाफ जाना, अगेंस्ट द करंट। ये किसमें पाया जाता है? एक ऐसा ट्रेट है, ट्रेट मतलब क्वालिटी, जो एंटरप्रेन्योर्स में होता है, बिजनेस करने वालों में। संजीव वर्क फॉर 3 years एंड देन गॉट इनटू IIM। 3 साल नौकरी की, फिर कहां मिल गया उसको? IIM अहमदाबाद में उसको जॉब मिल गई, पढ़ाई हो गई। While on the campus, जब कैंपस में थे, there was a group of us who would talk about entrepreneurship. हम आपस में बात करते थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, अपना काम चालू करने के बारे में। Think entrepreneurship, सोचते भी थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। I took few courses like LEM and PPID. LEM कोर्सेज थे एंटरप्रेन्योरशिप के, which are more oriented towards entrepreneurship. जॉब के लिए नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। The plan was to work for a year or 2 and then start a company. 1 साल 2 साल काम करेंगे किसी के लिए, फिर अपनी कंपनी चालू करेंगे। I was clear that I was going to be in Delhi because my parents had a home. वहां पर मेरे माँ बाप का घर था तो वहीं रहूंगा मैं। There was a safety net. वहां पर एक सेफ्टी नेट था, माँ बाप के साथ रहेंगे तो कम से कम घर का खर्चा नहीं होगा, खाना पीना घर पे रहेगा। I didn't have any capital. मेरे पास कुछ कैपिटल नहीं था। कैपिटल मतलब पूंजी नहीं थी। I thought I would work for a while, कुछ देर काम करूंगा, look for an opportunity and then branch out on my own. थोड़ा बहुत इकट्ठा करूंगा पैसा, फिर अपने आप ब्रांच कर लूंगा, कहीं और काम शुरू करूंगा। There was a desire to be different, but Sanjeev did not actually do something different when he first started out. उसके मन में था कुछ और नया करूं, लेकिन जब उसने नया शुरू किया तो कुछ नया शुरू नहीं किया, except for the act of leaving a fairly comfortable job marketing Horlicks at HMM, now known as GlaxoSmithKline. उसने खाली एक ही नया काम किया, उसकी जो अच्छी खासी मार्केटिंग की जॉब थी उसमें हॉर्लिक्स में छोड़ दिया। किस लिए? अपना धंधा करेंगे। आप तो जानते होंगे आपके घर में धंधा हो रहा है, मेरे चाचा, कितनी बेकार कंडीशन होती है जो लोग बिजनेस करते हैं। सर्वाइवरशिप बायस होता है सबको। मैंने एक बार अपने पिताजी को बोला था, पापा बिजनेस क्यों नहीं करते? बोलते बेटा तुम्हें पता नहीं है बिजनेस कितना मुश्किल है, इसलिए बोलते हो। Along with a partner, Sanjeev set up 2 companies. अपने दोस्त के साथ 2 कंपनियां बनाई, Indmark and InfoEdge. The first specialized in pharmaceutical trademark. पहला का काम किया था फार्मास्यूटिकल ट्रेडमार्क बनाएगी, जो दवाइयां आती हैं उनका ट्रेडमार्क बनाना। And the second produced salary survey and report. और दूसरी क्या करेगी? मार्केट में सैलरी का सर्वे करेगी और उसका रिपोर्ट बनाएगी, इसकी कंपनी बनाएगी। बट द थ्रिल ऑफ डूइंग वंस ओन थिंग वाज पैल्पेबल। लेकिन खुद का काम कर रहे थे
तो अच्छा लगता था, क्योंकि अपना कर रहे हैं ना, तो खुशी होती थी। द कंपनी स्टार्टेड लाइफ इन सर्वेंट क्वार्टर्स ऑफ द फादर्स हाउस। पिताजी का घर था, उसमें एक सर्वेंट क्वार्टर था, उसमें काम चालू हो गया। एट अ मॉडेस्ट रेंट ऑफ 800 रुपीज पर मंथ, 800 रुपए का रूम था, उसमें काम चालू हो गया। देयर वर एम्प्लॉइज टू बी पेड एंड ऑफन अ कैश फ्लो क्राइसिस इन 29th, बट बिफोर जस्ट बिफोर पे डे, पैसा देना पड़ता था एम्प्लॉइज को। तो जब 29 तारीख आती थी तब पैसे की किल्लत हो जाती थी, क्योंकि सैलरी देनी है। संजीव ओन पेचेक केम फ्रॉम टीचिंग अ कपल ऑफ बिजनेस स्कूल ओवर द वीकेंड। उसके खुद के पैसे कहां से आते थे? घर का खर्चा, कहीं आसपास कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा देता था, उससे पैसे आते थे, उससे उसका घर खर्चा। लकीली देयर वाज एन एंजल इन्वेस्टर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो आपके एनर्जी को देख करके आपके ऊपर जुआ खेलने को तैयार होते हैं। जब राजू से मैंने पहली बार पूछा, सर अपनी आदमी को अपना बिजनेस कब चालू करना चाहिए, तो उसने कहा, बेटा जब किसी और के लिए आपने ढेर सारा पैसा बना लिया हो। एंजल इन्वेस्टर खाली पैसा देता नहीं आपको, वो आपकी कंपनी का कुछ हिस्सा ले लेता है। जैसे फेसबुक को शुरू में इन्वेस्टमेंट मिला एंजल इन्वेस्टर से, मैं $1 मिलियन देता हूं और इसके बदले में इतना शेयर हमको मिलेगा। वो आपके ऊपर भरोसा कर रहा है बेसिकली। तो इसको एक एंजल इन्वेस्टर मिला, संजीव्स वाइफ, उसकी वाइफ एंड अ बैचमेट हु वाज वर्किंग विद नेस्ले। तो उसकी वाइफ थी और एक नेस्ले में काम करने वाला उसका बैचमेट। दैट्स हाउ दे मैनेज टू रन द हाउस। तो उन्हीं की वजह से घर चलता था। What I like is how he says, matter of factly, I had told Surabhi even before we got married that I would soon quit and become entrepreneur. I told her that we will be living off your salary for a quite while. She was cool with it. तो मैंने पहले शादी के पहले बोल दिया था बीवी को, मेरे पास कुछ कमाई वमाई नहीं रहेगी, मैं भिखमंगा की तरह रहूंगा, एंटरप्रेनर हूं, तुम्हारी सैलरी पर घर चलेगा। और वो शी वॉज ओके विद इट, उसको बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मोर इंपॉर्टेंट बिट, और इससे भी जरूरी क्या था, ही वॉज कूल विथ, और उसको भी दिक्कत नहीं थी। बीवी के, मेरी माता जी बोलती हैं, बीवी की कमाई पर खाके जिएगा तू, आदमी को लगता है, उसको भी दिक्कत नहीं थी। नॉट ऑल मेन आर, सब आदमी ऐसे नहीं होते हैं, उनकी इज्जत होती है। द थिंग विथ एंटरप्रेन्योरशिप इज यू कांट अफोर्ड टू हैव अ बिग ईगो। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो क्या है सेकंड लेसन? पहला तो आपको एंजल इन्वेस्टर खोजना है जो आपके ऊपर भरोसा करे। दूसरा, बड़ा घमंडी होकर नहीं चलना है आपको। You want to stay in business. You do every bit of business that comes along. कोई भी बिजनेस आता है उसको पकड़ो और करो। ऐसा नहीं कि मैं खाली बड़ा बड़ा ही काम करूंगा, छोटा काम नहीं करता। You want to keep the dream afloat. You don't care what the neighbors and relatives have to say about who wears the pants in your house. इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि नेबर क्या बोलते हैं इनके घर में पैंट कौन पहनता है। Who wears the pant in the house मतलब घर का मालिक कौन है, wears the pant, घर का मुखिया कौन है। एंड ऑल द वाइल कीप सर्चिंग, और पूरे टाइम सर्च करते रहो कि अगली अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी। फॉर दैट वन आइडिया, उस एक आइडिया के लिए, दैट वन प्रोडक्ट, उस एक प्रोडक्ट के लिए, और दैट वन सर्विस विच इज गोइंग टू मेक योर कंपनी समथिंग मोर देन अ राइटर ऑफ रिपोर्ट, अ डूअर ऑफ प्रोजेक्ट। इसके जरिए आप खाली प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, इससे कुछ बड़ा हो जाए, आप बड़ी कंपनी बन जाए। दैट वन आइडिया विच मेक्स यू अ ब्रांड, वो एक ऐसा एक आइडिया जिससे आप ब्रांड बन जाएं। द आइडिया केम फ्रॉम एनीवेयर, द आइडिया कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, आइडिया कहीं से भी आ सकता है। एक बार एमटीवी, उसका मैंने देखा, एमटीवी वाले ने फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग से बोला, व्हाई डोंट यू सेल मी योर कंपनी फॉर $1.5 बिलियन। उस समय एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, तो बोलता है, मुझसे बोलता है लड़का, मार्क जुकरबर्ग, मेरा घर देखो, मेरा छोटा सा घर है, मुझे बहुत बड़े घर की जरूरत नहीं है, मेरे खर्चे बहुत कम है, एंड सेकेंडली इतना अच्छा आइडिया मुझे दोबारा नहीं आएगा, फेसबुक जैसा आइडिया मुझे दोबारा नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा। तो वन आइडिया उसका था वो कहीं से भी आ सकता है। यू कुड बी सिटिंग इन अ टब एंड हैव अ यूरेका मोमेंट। यूरेका का जानते हैं क्या हुआ था? यूरेका एक साइंटिस्ट थे, यूरेका नहीं, साइंटिस्ट नहीं थे, आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, और यूरेका राजा थे। तो जब टब में बैठे हुए थे तब उनको एक क्वेश्चन का आंसर आ गया था, तो चिल्लाते चिल्लाते यूरेका यूरेका करके टब में से नंगे ही भाग गए थे। तो बोलता है, हाँ, तो आपको कभी भी यूरेका मोमेंट आ सकता है, और इन द बस में आ सकता है, और एट योर डाइनिंग टेबल खाना खाते समय आ सकता है। एंड सो इट वाज द आइडिया ऑफ जॉब डाटाबेस। तो उसका आइडिया था जॉब का डाटाबेस, कि नौकरी का एक डाटाबेस होना चाहिए जहां पर सभी लोग नौकरी खोजने जाए।
Sitting around in an open plan HMM, office Sanjeev would see colleagues flipping through the business idea, the leading business magazine of that era. वो लंच कर रहा था, बैठ रहा था, बातचीत कर रहा था HMM में, और वहां पर लोग क्या कर रहे थे, जो मैगजीन आती थी उस समय, बिजनेस इंडिया, उसमें लोग जहां पर नौकरियां आती थी उसको सबसे पहले देखते थे. In those days, the back of the magazine carried 35 to 40 pages of appointment ads. उसमें appointment ads होते थे. And Sanjeev noticed that everyone read the magazine back to front. और सब लोग शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते थे मैगजीन को. The Eureka moment, उसका आ गया, Eureka moment आ गया. Everyone likes to be in the know on jobs. वो हर बंदा जानना चाहता है कि कौन सी नौकरी है. हर बंदा जानना चाहता है जो नौकरी करता है. इवन एट द कंपनी लाइक HMM, हॉर्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी में भी, अ गुड एम्प्लॉयर, जहां पर अच्छा एम्प्लॉयर है, पीपल वर कीन टू ट्रैक व्हाट एल्स वाज आउट देयर. वो जानना चाहते थे बाहर और कौन सी नौकरियां हैं. यू मे नॉट बी लुकिंग फॉर अ जॉब बट यू वुड लुक एट द जॉब. हो सकता है आप नौकरी खोज नहीं रहे हो, लेकिन आप नौकरी के बारे में जानना तो चाहते ही हो. दैट वॉज वैल्यूएबल इंसाइट. उसके लिए बड़ी कीमती इंसाइट थी. एंड संजीव जस्ट न्यू इट हैड एन एप्लीकेशन समवेयर. उसको पता था इसको कहीं यूज कर सकते हैं. ये भी जुकरबर्ग ने भी यही किया. वो जब उसने फेस मैस्क करके कुछ बनाया था, उसके पहले उसने एक ऐसा साइट बनाया रात को, जिसमें कि आप लड़के और लड़कियों को कौन ज्यादा सुंदर है क्लिक कर सकते हैं. तो रात ही रात में ढेर सारे लोगों ने क्लिक किया. 22,000, 22,000. तो उसके लोग कहा कि हाँ, लोग एक दूसरे के बारे में इंटरेस्टेड हैं. दिस वाज आइडिया जो उसने फेसबुक में यूज किया. टू टॉप इट ऑल, इसके ऊपर एवरी वीक हेड हंटर्स वुड कॉल एंड ऑफर जॉब्स दैट वरंट एवर एडवर्टाइज्ड. हेड हंटर्स मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग आते थे खोजने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को, जिनकी एड नहीं आती थी. So there were bunch of jobs out there and bunch people interested in knowing about these jobs. कुछ नौकरियां हैं, लोग जानना चाहते हैं. If somebody were to aggregate this database and keep it current and live, you would have a product which solved the problem. तो अगर आपने सारी नौकरियां दुनिया भर की इकट्ठी कर ली, जहां पर लोग आ सकते हैं खोजने के लिए, तो आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. एंड इट कुड somehow be monetized. और इसको किसी तरह से हम मोनेटाइज भी कर सकते हैं. मोनेटाइज मतलब 10 साल तक गूगल ने मोनेटाइज नहीं किया था, मतलब पैसे नहीं कमा रहे थे. पैसा निकालना उसको बोलते हैं मोनेटाइज करना. एक्सेप्ट देयर वाज नो वे टू कंपाइल सच डाटाबेस एंड मेक इट एक्सेसिबल इजीली एंड चीपली टू यूजर्स. लेकिन अभी कोई तरीका नहीं था कि आप कैसे लोग इतना ढेर सारा डाटाबेस इकट्ठा करो और आसानी से और सस्ते तरीके से लोगों को पहुंचा सको. एंड सो इट बिकेम वन ऑफ दोज फाइल एंड फॉरगेट आइडियाज. तो उसका एक आइडिया था जिसको सोच लिया और फिर भूल गया. अंटिल वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, एन एडवर्टाइजमेंट इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अपीयर्ड इन पेपर. एक दिन अखबार में एक एड आया. द एड टॉक्ड अबाउट वीडियो टेक्स. उसमें एड में क्या था? वीडियो टेक्स के बारे में. अ सर्विस वेयर पीपल वुड बी एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन अ सेंट्रल सर्वर फ्रॉम टर्मिनल्स ऑल अक्रॉस दिल्ली. उसमें था कि आप इंफॉर्मेशन एक जगह रख सकते हैं और इसको सभी लोग अपने घर से ले सकते हैं. कुछ नई सी चीज, पता नहीं क्या. द एड इन्वाइटेड प्राइवेट प्लेयर्स टू क्रिएट एंड मेंटेन दीज डाटाबेस. लोगों को बोला आप आइए और हमारे सर्वर पे अपना डाटाबेस मेंटेन करिए. डाटाबेस मतलब जो भी नौकरियां जहां से भी निकल रही हैं उसका इंफॉर्मेशन रखिए. ये कोई और भी डाटाबेस, कितने स्कूल हैं, उनके नंबर क्या हैं, कौन से बच्चे हैं, कौन कौन सी कोचिंग है, कोई भी डाटाबेस बना सकते हैं. एंड संजीव सेड, हे व्हाई डोंट वी मेक अ जॉब डाटाबेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. इस प्लेटफॉर्म पे हम जॉब डाटाबेस क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये सस्ता है ना, वहां पर ढेर सारे डाल सकते हैं आप. इन्फो एज वॉज शॉर्ट लिस्टेड. तो इन्होंने अप्लाई किया और इन्फो एज का शॉर्टलिस्ट कर दिया गया इस काम के लिए. A detailed project report with screens, navigation and UI was submitted. Detailed project बनाया उन्होंने, रिपोर्ट बनाया और उनको सबमिट कर दिया. Alas, DOT shelved the project. DOT में उस प्रोजेक्ट को ले लिया गया. The year 1993. उस समय मैं कौन सी क्लास में था? मैं 11th में था. And there are other things to worry about. और भी चीजें थी जिसके बारे में आपको परेशान होना था. संजीव एंड हिज पार्टनर डिसाइडेड टू गो सेपरेट वेज. उसके दोस्त ने बोला भाई
मुझसे और नहीं घसीटा जा रहा है बिजनेस में, मैं जा रहा हूं, तुम अपना काम करो। विदाई हो गई। ईच पार्टनर केप्ट वन कंपनी, दोनों ने अपनी अपनी एक कंपनी रख ली। एंड हाफ द एम्प्लॉइज एंड हाफ द एसेट्स, आधे एम्प्लॉइज और आधे एसेट्स बांट लिए। एसेट्स मतलब उनकी प्रॉपर्टी वगैरह। संजीव वॉज लेफ्ट विथ इन्फोएज, संजीव के पास क्या था? इन्फोएज रह गया। एंड द जॉब डाटाबेस आइडिया केम विथ इट, और उसके पास जॉब डाटाबेस का आइडिया था बस। बट लाइफ वेंट बैक टू यूजुअल, लेकिन फिर वापस लाइफ चलती रही वैसी। मतलब कह रहा है कि आसान, ऐसा नहीं कि एक्साइटिंग है लाइफ। अमीर बनना इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग जॉब, उसी काम को बार बार करना है आपको। रिपोर्ट्स, डाटाबेस, मार्केट स्टडीज, स्टैंडर्डाइज्ड स्टफ सोल्ड एट द चीप प्राइस, मतलब सस्ती चीजें सस्ती रेट पर बिक रही हैं। इन्फो एज शिफ्टेड बैक टू द सर्वेंट क्वार्टर्स फ्रॉम द ऑफिस इन साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली पता है क्या है? साउथ दिल्ली वो जगह है जहां पर ऐसे मकान हैं जहां एक बार शाहरुख खान गए थे और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है किससे मिलना भाई साहब। और ये बात है अभी 8-10 साल पहले की बात है। तो शाहरुख खान बोलता है दिल्ली में लोग मुझे पहचानते नहीं। बेसिकली साउथ दिल्ली बहुत अमीर अमीर लोगों का, एक एक बंगलो उसमें 10-10 करोड़ के होते हैं। तो वहां पर जो उनका ऑफिस था, वहां से वापस कहां गए? फिर से बैक टू 7। हम वहां से हमारा ऑफिस घर पे आ गया। On the lower cost model, InfoEdge made some money and Sanjeev managed to get construction work done at his residence. घर पे ही कुछ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करा के काम शुरू कर दिया। Once again, the company shifted, this time into second floor of his own house. फिर से उसको वहां से भी हटाकर उसके अपने घर के सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया ऑफिस। So the things were okay, ठीक ठाक चल रहा था। Not too good, not too bad, ये बड़ी परेशानी है बिजनेस में। ये चलती रहती है ना, अच्छी चलती है ना बेकार, बीच पे रहती है। जैसे खाना खाओ, अच्छा खाना हो, पेट भर के नहीं मिलता। अच्छी सब्जी देखा है कभी? पेट भर के नहीं मिलती है। ऐसे ही बिजनेस में होता है। बिजनेस वॉज ग्रोइंग, बिजनेस ग्रो हो रहा था बट स्लोली, लेकिन बहुत धीमे धीमे। एंड देन संजीव विजिटेड एन एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान कॉल्ड आईटी एशिया। प्रगति मैदान जानते हैं? बहुत बड़ा है। वहां पर एक आईटी एशिया का प्रोग्राम हुआ। Here he was introduced to the internet for the very first time. उसको पहली बार किससे मुलाकात हुई? इंटरनेट से। इसने क्या चमत्कार किया ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। संजीव बिखचंदानी को मैंने देखा है। एक बार हम लोग होटल अशोका दिल्ली में गए थे, तो वहां पर इंटरप्रेनर्स की मीटिंग हो रही थी, तो हमने पैसा वैसा देकर के घुस गए उसमें। 10,000 का टिकट था, हमने बोल दिया कि हम स्टूडेंट हैं, 5,000 में घुस गए। हमने सोचा 2 दिन का प्रोग्राम है, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर 2 बार खाना, 1 बार ब्रेकफास्ट कर लिया तो भी पैसा वसूल। घुस गए वहां पर। खूब प्रोग्राम हो रहा। हम लोग आपस में, मैं और एमपी डिस्कस करते थे, इस आदमी के पास कौन सी गाड़ी होगी, इसके पास कौन सी गाड़ी होगी। और खूब लंच टाइम में खूब खाना खाते थे, जाके फिर सो जाते थे लेक्चर सुनते सुनते। फिर बाहर गए, कहा रिम्पी संजीव बिखचंदानी है, इसके पास तो पक्का मर्सिडीज होगी। तब तक से जब बाहर उसको हम देखने गए कि इसके पास कौन सी गाड़ी थी, उसकी बाहर से गाड़ी आई तो बेंटले थी। मर्सिडीज होती 30-35 लाख की, 50 लाख की, बेंटले होती 2 करोड़ की। बेंटले थी भाई साहब के पास।